जाता है। अब बात कर लेते हैं तत्सम और तद्भव है क्या, कहाँ से आया, ये तो आपको पता लग गया। पहले बात कर लेते हैं तत्सम शब्द की। तो ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्द तत् प्लस सम से मिलकर या मेल से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। शाब्दिक अर्थ तो आपका ये हो गया, लेकिन सरल भाषा में कही जाए तो जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि आपके जौन से शब्द संस्कृत से सीधे डायरेक्ट उठाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के, ज्यों का त्यों आपका इस्तेमाल किया जाता है आपका हिंदी में, उसी को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि जल, जल को आप आजकल क्या कहते हैं, पानी। अग्नि क्या कहते हैं, आग। वृक्ष पेड़। वायु हवा। कमल, कमल को आज भी कमल ही कहते हैं, लेकिन कुछ शब्दों को परिवर्तित कर दिया, जैसे कि दुग्ध, जिसको आप क्या कहते हो, दूध कहते हो। इस प्रकार के शब्दों को आज क्या कहा जाता है, संस्कृत के शब्द हैं सारे, उठाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं एज इट इज, सेम, बदला नहीं गया है। ध्यान रखिएगा, अगर बदला जाए तो तद्भव हो जाता है, इन्हें बदला नहीं गया है, बिल्कुल ज्यों का त्यों ही इस्तेमाल करा जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। अभी टेंशन मत लीजिएगा, अभी एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं दूसरा, तद्भव। अब ये तद्भव शब्द क्या है, तो देखिए, तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि तद्भव शब्द हो गया आपका आग, लेकिन संस्कृत में से क्या कहते हैं, अग्नि। तो आग को संस्कृत के अग्नि का परिवर्तित रूप करा गया है। होठ, होठ को हिंदी में तो होठ कहते हैं, लेकिन संस्कृत के ओष्ठ के शब्द से लिया गया है, ओष्ठ को परिवर्तित करके होठ कर दिया गया है। तो ये हो गया आपके तद्भव शब्द। आग, होठ कैसे शब्द हैं, तद्भव। अग्नि, ओष्ठ, जल, वृक्ष, वायु, कमल, दुग्ध, ये सारे के सारे शब्द हैं आपके तत्सम शब्द। ओके, देखिए, तत्सम एवं तद्भव शब्द को पहचानने की ट्रिक क्या है। ट्रिक नंबर 1, आपको जहां पर भी शब्द में विसर्ग, विसर्ग जैसे कि जो सिंबल मैंने आपको बता रखा है, दो डॉट, यानी कि ये जो दो डॉट होते हैं, ये दो डॉट होते हैं आपके विसर्ग के। ओके, तो विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्द में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं। तो जहां पर आपको विसर्ग दिख जाए जिस शब्द के एंड में, वो समझ लीजिएगा कौन सा शब्द होगा, आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे कि केशव, देखो लास्ट में विसर्ग लगा हुआ है, तो संस्कृत शब्द है जिसको हिंदी में केशव कर दिया गया है। बाला, जिसका लास्ट में देखो आपका विसर्ग लगा रखा है, लेकिन हिंदी में उसको बाला बिना विसर्ग के इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां पर आपको शब्द के एंड में विसर्ग दिख जाए, समझ लीजिएगा तत्सम शब्द है, जिसमें ना दिखे वो तद्भव शब्द है। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 में देखो, श का प्रयोग जो होता है वो केवल तत्सम शब्द में होता है, संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे कि शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, क्षति, नक्षत्र आदि, जहां पर भी आपको ये शब्द दिख जाए श्र, वो समझ लीजिएगा कैसा शब्द होगा, आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, मैंने पुटअप कर रखे हैं, ये डायरेक्टली आपके पूछे गए थे पेपर में, वहीं से मैंने आपको यहाँ इंक्लूड कर रखा है। क्या बोल रखा है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है, तो आपको इनमें से आपका तत्सम शब्द देखने ही पता चल जाता है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, श्रृण, देखने से पता लगता है ये क्या हो जाता है, आपका एक तत्सम शब्द है। बाकी छीनना, छोड़ना या फिर धरती, ये तीनों के तीनों तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर था। ट्रिक नंबर 3 क्या है, ये ऋषि का प्रयोग केवल तत्सम यानी कि संस्कृत वालों शब्दों में होता है। तो जहां पर आपका ये ऋषि दिख जाए आपको, वो समझ लीजिएगा क्या है, आपका तत्सम शब्द है। जैसे कि श्रृंगार, श्रृंगार में आपने देखा हो कैसे संस्कृत में लिखते हैं और उसको हिंदी में कर देते हैं सिंगार, तद्भव शब्द हो जाता है। ये कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है कि श्रृंगार का तद्भव रूप क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि श्रृंगार तद्भव यानी कि हिंदी में ऐसा लिखा जाता है और संस्कृत में ऐसे। नेक्स्ट है आपका मृत्तिका, जिसको हिंदी में यानी कि तद्भव क्या शब्द है इसका, मिट्टी। तो यहाँ पर देखो चेंज करके क्या हो जाता है, अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऋषि का निशान तो है नहीं, तो माँ के नीचे जो ये आपकी मात्रा देख रहे हो, ये ऋषि का ही निशान होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, जहां पर आपको ये री निशान दिख जाए वो तत्सम शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है, संस्कृत शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द इसमें क्या था, ऋषक, बहिन, बहु
या रिच। तो इनमें से कौन सा होता है आपका सही? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऋषिक, जिसे आप किसे क्या हिंदी में क्या बोला जाता है? भालू कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा जहां री का निशान आ जाए उसका मतलब क्या होगा आपका? वो तत्सम शब्द होगा। तो ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 4 में क्या देख रखा है? देखिए, प्र तत्सम में व वर्ण तद्भव में बा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो आपका तत्सम शब्द होता है उसमें वा होता है और तद्भव में जब बदल जाता है तो वो बा में हो जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है तत्सम और तद्भव। पहला पूर्व, देखो यहाँ पर वा है जिसको हिंदी रूप पूरब हो जाता है। विनती, जो हिंदी में बिनती हो जाता है। वरिद, जो कि आपका हिंदी में बादल हो जाता है। वर्षा, जो कि हिंदी में बरसात हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ही है कि प्र जो तत्सम में व होता है उसका तद्भव में बदलकर बा हो जाता है। जैसे कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो इनमें से आपको वो चुनना है जो कि तद्भव शब्द हो। तो उपवास आपका तत्सम है, अवगुण आपका तत्सम है, नेक्स्ट है आपका अवतार, ये भी तत्सम है, और लास्ट है आपका फोर्थ अमीय। तो ये क्या होता है आपका? ये आपका तद्भव रूप है। तो जहां पर आपका व दिख जाए वो अधिकतर ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तत्सम में जो आपका व होता है वो तद्भव में परिवर्तित होकर ब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था, तद्भव शब्द है ये आपका। और ट्रिक नंबर 5 लास्ट, प्र तत्सम में शा वर्ण तद्भव में शा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि तालव्य शा दंती शा हो जाता है या दंती शा तालव्य शा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, जैसे कि तत्सम और तद्भव, जैसे आप देख सकते हो दृश्य, जो कि आपका तद्भव यानी कि जो हिंदी शब्द हो जाता है ऐसा हो जाता है, यानी कि ए हो गया, देखो शा और शा कैसा हो गया? दंती, और तालव्य हो गया चेंज। नेक्स्ट है आपका प्रेशवर, जो कि आपका पर्स हो जाता है। अंशन, जो कि अंशन हो जाता है। अंश, जो कि अंश हो जाता है। देखा आपने कि जो शाह हो जाता है यानी कि शाह में चेंज हो, यानी कि जो दंती शाह होता है वो आपका तलव्य शाह में चेंज हो जाएगा, तलव्य शाह दंती शाह में चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके तत्सम शब्द होंगे आपको ये वाला शाह दिखेगा, या फिर आपका तद्भव होगा तो आपका ये वाला शाह होगा। तो उसमें आप शाह को देखकर भी पहचान सकते हो कि कौन सा आपका तद्भव शब्द है और कौन सा आपका तत्सम शब्द है। ओके, तो ये कुछ ट्रिक्स थी आपकी, जो आप तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में प्रयोग करोगे तो आपके 99.9% जो क्वेश्चन होगा वो आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इन पांचों ट्रिक को जरूर देखिएगा, एक बार समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देखिएगा, और जो मैं प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने कहीं से उसमें ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं करा है। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था शब्द विचार में से श्रोता, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम एवं तद्भव शब्द से। ओके, तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए कि शब्द विचार में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो शाब्दिक अर्थ में पढ़ा जाए तो शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या फिर बनावट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, शब्द अथवा वर्णों के मेल से जब नया शब्द क्रिएट होता है तब उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका रचना या बनावट। जैसे कि विद जमा आल्य विद्यालय, या फिर ऐसे करके आपके काफी आपने विधियां पढ़ी होंगी, आपको नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर सुना होगा या देखा होगा। जैसे कि संधि विच्छेद में, वहां पर मैं आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा संधि विच्छेद, जहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की ये कोशिश करूंगा। ओके, तो उसी को क्या कहा जाता है? रचना या बनावट कहा जाता है। तो रचना के आधार पर, जो कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से। पहला है आपका रूढ़, दूसरा है आपका यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। इन 3 शब्दों में, इन 3 आपकी प्रक्रियाओं में बांटा है। इन्हीं 3 को हम अच्छे तरीके से समझने की आज कोशिश करेंगे। तो पहला आ जाता है आपका रूढ़ शब्द। तो अगर शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो जो शब्द परंपरा या फिर परस्पर चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह शब्द क्या कहलाते हैं? आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब सरल शब्दों में कहने की कोशिश करूं तो आपके वो सभी शब्द जिसको आप विभाजित करोगे तो विभाजित करने पर किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक उनको एक साथ ना लाया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? आपका रूढ़ शब्द कहा जाता है। उनको विभाजित कभी भी आप कर ही नहीं सकते। ओके, जैसे कि आपका रात, सुबह, शाम,
हाथ, किसी भी प्रकार की चीज यहाँ पर आप विभाजित करके देख लो। रा जमा ता कहीं सुना है? अलग अलग कर दिया, कोई अर्थ निकला? नहीं। तो कभी आप कर ही नहीं सकते। सुबह को भी नहीं बांट सकते, शाम को भी नहीं बांट सकते, हाथ को भी नहीं बांट सकते। तो आपके वो सभी शब्द जिनको आप विभाजित या टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उनको क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। लास्ट में क्वेश्चन सीरीज ऐड कर रखी है, वो लगा के देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसको क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। सेकंड आता है आपका यौगिक शब्द। अब सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से, क्या? दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बनते हैं, जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, वो सारी चीजें दो जो आपकी दो या फिर दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों को जब टुकड़ों में बांटा जाता है तो दोनों का क्या होता है? एक अर्थ निकलता है और दोनों को जोड़ने के बाद एक अलग अर्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, विद जमा आल्य। तो विद्या का मतलब आप सभी को पता है, ज्ञान, सारी चीजें सभी को पता है। और आल्य क्या होता है? रहने की जगह, या फिर आप अपने घर को बोल सकते हो, जहां पढ़ाते हो वो बोल सकते हो, जहां पर कोई आपका क्या करते हो, खाना बनाते हो, उस जगह को आल्य कहा जाता है। तो जगह को कहा जाता है। ओके, तो विद जमा आल्य, दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या बना जाता है? विद्यालय। यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान आपको प्राप्त करवाया जाता है। दूसरा आपका अन्न जमा उपयुक्त। आप सभी को पता है अन्न क्या होता है और उपयुक्त क्या होता है, और दोनों को जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है? आपका अनुपयुक्त। तो देखो, टुकड़ों में बांटा जाए तो भी अर्थ निकलता है, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी अर्थ निकलता है। तो ऐसा जब भी आपका फीचर बन रहा हो, ऐसा कभी भी आपकी प्रक्रिया बन रही हो, तो वो क्या कहलाती है? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ओके, अच्छे से एक्सप्लेन करा मैंने आपको। शब्दों को आप तोड़ोगे, जैसे कि रात, रात को आप तोड़ोगे कोई अर्थ नहीं निकलता, दोनों को जोड़ते हो तब जाके अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? ये आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। और जब शब्दों को तोड़कर अलग अलग करा जाता है, उनका भी अर्थ निकलता है, जोड़ा जाता है, उनका भी अर्थ निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, विद्यालय। विद्या का मतलब ज्ञान और आल्य का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर व्यक्ति रहते हो, खाना बनाने की जगह, ज्ञान की जगह, कोई भी हो सकता है, रहने की जगह आल्य कहलाती है। दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या कहलाएगा? वो आपका विद्यालय, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर ज्ञान की प्राप्ति दी जाती है। ओके, तो दोनों को टुकड़ों में बांटा था तब भी अर्थ था, दोनों को जोड़ा गया तब भी अर्थ है। तो वो कैसा शब्द कहलाता है? आपका यौगिक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है आपका योगरूढ़ शब्द। अब ये क्या शब्द होते हैं? तो शाब्दिक अर्थ में बात करे जाएं तो जिसे यौगिक शब्द से किसी विशेष शब्द का बोध होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि सरल शाब्दिक अर्थ में आपका बात मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपके वो सारे शब्द, वो सारी प्रक्रियाएं जिसको आप तोड़ोगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक अर्थ निकल के आएगा। यानी कि आपका जैसे यौगिक शब्द होता है, यौगिक शब्द को क्या करा जाता है? तोड़ते हैं तो उसका अर्थ निकल के आता है, लेकिन जोड़ा जाता है तो उसी प्रकार का अर्थ निकलता है जिस प्रकार का उसको तोड़ा गया था। लेकिन यहां पर क्या होगा? एक शब्द को आप तोड़ोगे तो भी इसका अर्थ निकलेगा और जोड़ा जाएगा तो एक विशेष प्रकार का अर्थ निकलेगा। क्या बोल रखा है? विशेष प्रकार का अर्थ निकलता है। जैसे सरल शाब्दिक अर्थ में बात करे जाए तो पहला एग्जांपल ले लो, पंकज। तो पंक प्लस जा। ओके, तो पंकज को जोड़ा जाता है तो क्या कहला जाएगा? पंकज कहलाता है, जो कि किसको कहा जाता है? कमल को कहा जाता है। एक विशेष अर्थ निकला उसका पंकज का, क्या? कमल। कमल से अर्थ रिलेटेड होता है उसका। दूसरा आपका हो गया गिरिधर। अब गिरिधर को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण भगवान को भी क्या कहा जाता था? गिरिधर कहा जाता था। तो क्या निकला? आपका एक विशेष अर्थ निकला। तीसरा आपका दशानंद, यानी कि आपका किसको दशानंद कहा जाता था? रावण को कहा जाता था। तो दश यानी कि दश हो जिसके सर, उसको क्या कहा जाता है? दशानंद। और कौन है वो? रावण है। तो एक शब्द का एक विशेष अर्थ निकल रहा हो उसको क्या कहा जाता है? आपका योगरूढ़ कहा जाता है। अगर आपका एक सरल शब्दिक ट्रिक के रूप में बताया जाऊं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके वो सारे शब्द आते हैं जो कि क्या होते हैं? भगवान से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि चतुर्भुज हो गया, दशानंद हो गया, गिरिधर हो गया, नीलकंठ हो गया। इस प्रकार के जो शब्द होंगे ना आपके, वो सारे के सारे क्या होते हैं? योगरूढ़ में कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो एक अर्थ होता है एक विशेष रूप से निकलता है, जो कि क्या होते हैं? आपके अधिकतर 99.9% भगवान से रिलेटेड होते हैं आपके। ओके, जैसे कि चतुर्भुज किसको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है उनके, क्योंकि उनके जो चतुर्मुख, क्योंकि उनके कितने मुख थे? 4 मुख थे। जैसे कि नीलकंठ किसको कहा जाता है? शिव जी भगवान